अल्लाहु अकबर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा में जन्मे एनुल हक, जो 1920 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 102 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि एनुल हक अंग्रेज भगाओ आंदोलन में काम किए थे। अंग्रेज भगाओ आंदोलन में काम करने वाले एनुल हक, जो लगातार अपने समाज के लिए काम करते थे, अपने घर परिवार के लिए काम करते थे। आपको बता दें कि यहाँ पर इनके निधन के बाद आसपास के सैकड़ों लोग पहुंचे, जिन्हें पता था कि ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किए हुए अपने देश के लिए। इन्होंने थलवारा स्टेशन पर कोई तार तोड़ा था, झंझारपुर जाकर तोड़ा था। इस तरह की बहुत इनकी जो यादें हैं, इनकी जो इतिहास है, वो लोगों ने बताया। लेकिन जब हमने यहाँ के अंचलाधिकारी अंकुर राय से बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सरकार के यहाँ पर इनका कोई प्रूफ नहीं है या ऐसा कोई ट्रेस नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर सरकार के द्वारा इन्हें कोई आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन घर के लोगों ने कहा कि ये काफ़ी शर्म की बात है, काफ़ी ये इत्तेफाक की बात है कि लोगों को ये समझना चाहिए था, जो लोग देश के लिए काम किए, जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किए, उनका आज तक कोई भी नाम नहीं दिया गया। खैर, आज इनके निधन के बाद यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि परिवार के लोगों ने इनके निधन के बाद सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ा गया है, गरीबों के बीच अनाज जो है दिया गया है। बाहर के लोग जो दर्शन किए हैं, अब सब धर्म के लोग आए हुए हैं। जनाजे की नमाज अदा की गई है। लगभग आपको बता दें 2 बजे 2:30 बजे उनको जो यहाँ पर आसपास के जो कब्रिस्तान है, इनका निजी कब्रिस्तान है, वहां पर मिट्टी दिया गया है, दफनाया गया है। पंचायत के जो मुखिया हैं पूनम झा, जो ममता देवी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं पूनम झा, सरपंच जो है विवेक चौधरी, वो यहाँ पर आए हुए हैं। गुरकुन बाबा जो सजदानंद झा और गुरकुन बाबा हैं, जो पूर्व के मुखिया रहे हैं, वो यहाँ पर आए। गणेश चौधरी जो कांग्रेस के नेता है, वो यहाँ पर आए। साथ ही आपको बता दें सिधौली के पूर्व मुखिया जो है वो यहाँ पर आए। तो इस तरह से जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इन्हें यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और एनुल हक साहब को भारत उदय समाचार की ओर से भी सलाम है, इनके किए हुए काम को सलाम है। क्योंकि आज समझ लीजिए कि वो दौर कैसा था कि आज तक इनको वो सम्मान सरकार ने नहीं दे पाया जो सम्मान के ये लायक थे। आखिरकार क्या झूठा क्या सच्चाई, वो इतिहास में दफन होकर रह गया। ऐसी बातें स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, समय समय पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इन्हें सम्मान दिया जाता रहा है। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस के बनकर रह गए। कांग्रेस के लोगों ने ही जो इन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना, और घर के लोगों ने और समाज के लोगों ने। लेकिन आज तक सरकार के लोगों ने ये नहीं मान पाया कि ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने काम किया, देश को आज़ादी दिलाने में इन्होंने काम किया। आज तक ये नहीं मान पाए सरकारी लोग। देखिए, इनसे तो जब भी मान लिया अभी 2-3 साल पहले तो नहीं आए, पहले जब भी हम आए इनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। इनसे बहुत हमको सीखने को मिला, जनता में कैसे जाना है, किससे कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, ये सब सीखने को इनसे मिला हमको। मान लिया जान पहचान बहुत अच्छी तरह थी इनसे, बराबर आते थे, मिलते थे इनसे, सलाम भी होता रहता था। कल एक बैग सुबह मालूम हुआ, बाद में इनका मैसेज भी गया। बड़ी दुखदायी घटना हुई। जब आते थे कैसा स्वभाव था इनका? स्वभाव में तो माशाल्लाह कहीं कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा स्वभाव था इनका, देखने सुनने में बोलने में सब कुछ अच्छा स्वभाव। सबसे पहले कैसे पता चला कि ये स्वतंत्रता सेनानी है या फिर इनसे मिलना चाहिए? सबसे पहली बात अगर बात करें तो पढ़ाई के दौरान या उसके बाद, या कैसे? एक दूसरे को जानकारी से मिला, जैसे मान लिया सामाजिक स्तर से पता चला कि ये स्वतंत्र सेनानी थे। स्वभाव इनका बहुत अच्छा था। आप इनके जनाजे में आज पहुंचे हैं, कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या? महसूस तो बहुत दुखदायी घटना है, क्योंकि कल जैसा मालूम हुआ तो कल भी हम आए थे, लेकिन मिल नहीं सके हम। मालूम हुआ कि डेट कर गए हैं, लेकिन फिर भी आए हैं जनाजे में इनके हम। क्या नाम हुआ आपका? नाम अब्दुल कादिर। प्रशासनिक तौर पर आज तक इनको कोई सम्मान नहीं मिल पाया जो प्रशासनिक तौर पर होना चाहिए। चाहे आज इनका देहांत हुआ है, जब स्वतंत्रता सेनानी जो सरकार के पेपर पे हैं उनके लिए सलामी दिया जाता है या और कुछ किया जाता है, वो सब तो ये क्या आपकी नज़र में होना चाहिए था? ये एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए था सर, लेकिन अभी तक इनको नहीं मिल सका, लेकिन होना चाहिए जी। क्या नाम बताया अपना? अब्दुल कादिर। कहाँ से आए थे आप? अकबरपुर से। क्या कहेंगे, खासकर आज इनका देहांत हो गया है? ये हमारे बड़े चाचा थे, इनका जन्म 1920 में हुआ और ये फ्रीडम फाइटर थे। और उस समय यह किसके नज़र में फ्रीडम फाइटर थे? पूरे समाज के नज़र में थे, पूरे देश की नज़र में थे, क्योंकि जब यह
आंदोलन हुआ, जेल भरो आंदोलन हुआ, उस जेल भरो आंदोलन में यह लोग भी जेल गए थे, क्योंकि जो हमारे बगल में थलवाड़ा स्टेशन है, झंझारपुर स्टेशन है, ऐसे कई स्टेशन से तार इन्होंने तोड़ा, पटरी इन्होंने अंग्रेजों की जो लड़ाई करने की जो जगह थी वो सब लेके आए थे। तो उस समय जेल भरो आंदोलन में भी ये काफ़ी दिन रहे। उसके बाद यह बाहर आए। लोग और समाज से हमेशा जुड़े रहे, हमेशा गाँव की पंचायत हो, जो गाँव लेवल पर पंचायत होती है, आपस में पंचायत लेवल पे जो भी बातें होती हैं, सब लोग इसको बड़ा मानते थे। और यह हमारे लिए, देश के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे चाचा जो हमारे घर के थे, फ्रीडम फाइटर थे, देश को आज़ादी दिलाने में इनका योगदान था, ये हम सबों के लिए गर्व की बात है। और कई पॉलिटिकल पार्टी के इन्होंने सम्मानित भी हो चुके हैं, क्योंकि कई बार जब MLA MP प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया कि जो भी सम्मानित लोग हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनको घर घर जाके सम्मानित किया जाए, तो कई पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इनको कई बार सम्मानित किया गया है, कई बार ऐसे मंच पर इनको बुलाया गया है। तो आज यह एक युग का अंत है, हम यही कह सकते हैं कि हम सब के लिए बहुत ही भावुक समय है, एक युग का अंत हुआ है। और हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हमारे बड़े चाचा जो देश की आज़ादी में हम भूमिका निभाए हैं, आज इस दुनिया से। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद चांद हुआ। इनका उम्र कितना था? इनका उम्र 102 वर्ष था। ना खाली सीधा हुआ आपने सब हाँ आराम से कुर्सी सबको आगे नहीं करती है। बताइए। इतिहास रहा कि अब तो 102 साल इनका उम्र हो रहा है। वैसे क्या कहते हैं कि अंग्रेज़ भगाओ आंदोलन में भी इनका हाथ रहा। वैसे इनका ट्रेस कोई नहीं है, कोई लिखित नहीं है कि उसमें थे, ये अलग बात है। लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए ने काम किए। बहुत सारा क्या कहते हैं कि वो बिजली का तार, खून का तार, ये सब तोड़ के लाए थे। ये सब इनकी हिस्ट्री है। बताइए। और वो स्वतंत्रता में इनका एक अच्छा रोल रहा। और ये सामाजिक मिलनसार आदमी रहे, सबों से अच्छा व्यवहार इनका रहा और आज तक उसको निभाते रहे। इनके साथी संगी लोग बहुत सारे दुनिया से गुजर गए। अब इनकी बारी थी जो आज ही दुनिया से जा रहे हैं। कितना गर्व की बात है आप लोग? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये वो आंदोलन में इनका भी अच्छा रोल रहा। क्या नाम इस था? इलाके के लिए गौरव की बात है, इस जिले के लिए गर्व की बात है। क्या नाम था इनका पूरा? इनका नाम ऐनुल हक। ऐनुल हक। और जन्म ईस्वी इनका? इनका जन्म यहीं हुआ, विसाईपट्टी ही में। ये हमारे बड़े भाई साहब इनके थे। पिताजी का नाम क्या था? नूर मोहम्मद था। नूर मोहम्मद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनवारुल हक। की बात है क्या? बड़े गर्व की बात है कि हम जिस घर में पैदा हुए, हमारे पूर्वज या हमारे चाचा कहिए जनाब ऐनुल हक साहब, जो देश को आज़ाद कराने में मौजूद थे, उनकी भी भूमिका रही दरभंगा ज़िला में। और उनका जो रहन सहन रहा वो बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार रहा। ठीक है। और हमेशा छोटों को प्यार दिया करते थे, बड़ों को सम्मान दिया करते थे और एकदम ही शराफत भरा हुआ था। शराफत का कोई जोड़ा नहीं। आज तक किसी से झगड़ा, लड़ाई, तू मैं कुछ नहीं हुआ। बड़े ही सहज सहनशील व्यक्ति थे। उनसे छोटे थे गांव में, उन लोगों का भी निधन हो गया, वो लोग भी दुनिया से चले गए। लेकिन ये बहुत लंबी उम्र पाए, तकरीबन हम समझते हैं 100 पार कर गए होंगे। हम लोग का जब बचपना था, उनके कार्यशैली को, उनके क्रियाकलाप को जो देखते थे, तो हम लोग को आज ये एहसास होता है कि अब उस तरह के व्यक्ति इस धरती पर अब नहीं रह गए। और ये खेती बाड़ी से लेकर सिलाई, बुनाई, फ्राई, जाल बुनना, टापी, सरैला, गांजा, आम तोड़ने का लग्गी, करीन, करामा, टेकठी, हरलद्धा, पालो, हर, बैल, दौनी, जितना चीज़ होता था, ये सब लूर के भरे हुए थे और एकदम परिपक्व थे। लगता था कि एक माने किताब है, एक लाइब्रेरी है किसानों के लिए। इस तरह का उनके अंदर गुण था।
जो आज ये गुण अब नहीं देखने को मिलेगा। एक पीढ़ी का आज जो है तो अंत हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंदर आलम हुआ। कहाँ के घर है? मेरा माम बिसाई पट्टी घर है। मेरे चचा थे। क्या नाम था उनका पूरा? पूरा ऐनुल हक नाम था। आप